अशोकनगर के मुंगावली में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिपो कॉलोनी के 57 जर्जर सरकारी आवासों को जमींदोज कर दिया। 150 जवानों की मौजूदगी में 4 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई, लेकिन कार्रवाई के बाद परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। मुंगावली के पिपरई रोड स्थित डिपो कॉलोनी में रविवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज बेशकीमती जमीन पर बने 57 जर्जर शासकीय क्वार्टरों को ध्वस्त कर दिया गया। एसडीएम इसरार खान के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में चंदेरी मुंगावली अनुभाग समेत 6 थानों का पुलिस बल तैनात रहा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन के मुताबिक ये भवन खतरनाक हालत में थे और हादसे का सबब बन सकते थे। नोटिस और मुनादी के बाद भी खाली न करने पर कार्रवाई की गई। दोपहर 1 बजे एक LNT और 2 JCB से कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कार्रवाई के बाद का मंजर मार्मिक था। घर से बेघर हुए परिवार शाम को अपने सामान के बीच खुले में खाना खाते नजर आए। छोटे छोटे बच्चों के साथ अब ये कहाँ जाएंगे? प्रशासन का दावा है कि जमीन पर शासकीय भवन बनेंगे, लेकिन सवाल ये है कि बेघर हुए इन 57 परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था क्या है? जो SDM मुंगावली साहब के द्वारा पुलिस बल की मांग की गई थी जिला मुख्यालय से, इसमें श्रीमान SP साहब के द्वारा चंदेरी अनुभाग का सभी थानों का बल, मुंगावली अनुभाग के सभी थानों का बल एवं थाना देहात एवं थाना कचनार का बल भी यहाँ पे भेजा गया था। साथ में पुलिस लाइन का बल भी यहाँ पर आया था। लगभग 150 के आसपास बल यहाँ पे था और उसके द्वारा ये कार्रवाई शांतिपूर्वक की गई है। लोगों को समझाया भी गया है और अतिक्रमण हटवाया गया है। देखिए, नगर पालिका क्षेत्र मुंगावली में डिपो कॉलोनी के नाम से ये एरिया जाना जाता है। यहाँ आज लगभग 57 ऐसे भवन चिन्हित किए गए थे जो शासकीय भवन है और जर्जर अवस्था में है और इसमें अवैध रूप से व्यक्ति निवास कर रहे थे। इन जर्जर भवन को गिराने की कार्रवाई की गई है। सर, किस सर्वे नंबर में था? कब से ये भवन बनी हुई थी? किस विभाग द्वारा ये बनाया गया? ये कस्बा रेंज मुंगावली की भूमि है और 4 हेक्टेयर से अधिक ये भूमि है और डिपो कॉलोनी के नाम से इसका राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज है। सर, बता, इन लोगों का कहना था कि जो एक पार्षद है उनका पोल्ट्री फार्म हाउस है इसी सर्वे नंबर में, इनकी मांग थी, आपने आश्वासन दिया, क्या पूरा मामला था और उससे क्या करें? देखिए, कार्रवाई की शुरुआत में यहाँ पे समक्ष में बात ये चर्चा में आई थी कि अन्य व्यक्तियों के भी कब्जे हैं, तो आप ही के समक्ष मैंने बताया था कि उसके लिए भी एक टीम गठित कर दी है। वो सीमांकन करके रिपोर्ट देंगे और अगर अतिक्रमण पाया जाता है तो वैधानिक कार्रवाई उसमें भी की जाएगी।